नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी के अंतर्गत प्रथम इकाई से भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। व्यक्ति का मूल स्वभाव और प्रवृत्तियां हर युग में एक सी रही हैं। सतयुग में भी कलयुगी स्वभाव वाले थे और कलयुग में भी सतयुगी स्वभाव वाले सज्जन मिल जाते हैं। साहित्य तो कालजयी होता है और फिर भारतेंदु के साहित्य के संदर्भ में तो वही है जो हमारे आज के समय में है। अंधेर नगरी नाटक में समाज, राजनीति आदि से संबंधित बातें आज भी घटित होती दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से यह नाटक आज भी प्रासंगिक है। मुख्य रूप से हम निम्न बिंदुओं पर बातचीत कर सकते हैं। पहला, राजनीतिक संदर्भ में कि भारतेंदु ने चौपट राजा के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टता, अदूरदर्शिता और कौशलहीनता को प्रकट किया था। वर्तमान संदर्भ में भी इसी वर्ग से उनके राजनीतिज्ञ, सरकारी वर्ग के अधिकारी और उच्च पदों पर आसीन मठाधीश इसी वर्ग से संबंधित हैं। आज भी अनेक राजनेता अंधेर नगरी के मूर्ख, विवेकहीन और धोखेबाज लोग बाहर से तो सभ्य और भले प्रतीत होते हैं, लेकिन वे मन के कपटी हैं। वे दिखाई देने में कुछ हैं और उनकी वास्तविकता कुछ और ही है। राजनीतिज्ञों की चालों के कारण बेईमान और झूठे तो ऊंची ऊंची पदवियां प्राप्त कर लेते हैं। इस समाज में वही महान है जो बड़ा धोखेबाज और दुष्ट है। यदि राजगद्दी पर बैठने वाले मूर्ख हों तो जनता पर उनकी मूर्खता का प्रभाव पड़ना आवश्यक है। सामाजिकता की दृष्टि से भारतेंदु ने अंधेर नगरी में तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के हनन और व्यंग्यात्मक शैली में उसका वर्णन किया है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सदाचार और दुराचार आदि की परिभाषा बदल गई थी। समाज में इतनी गिरावट आ गई थी कि लोगों की दृष्टि में पत्नी और वेश्या में भी कोई अंतर नहीं बचा था। मूर्खता और विवेकहीनता ने सामाजिक मूल्यों को बदल कर रख दिया था। समाज में वही श्रेष्ठ माना जाता था जो दुष्ट और धोखेबाज था। सब ओर अंधेर मचा हुआ था। शासक तो नाम मात्र के थे। अच्छा बुरा काम सभी कर्मचारी ही करते थे। आज वर्तमान में भी यही स्थिति है। सामाजिक मूल्य निरंतर बदलते जा रहे हैं। लोगों की कथनी करनी में अंतर है। शासक वर्ग और कर्मचारी बाहर से तो सादे और भले लगते हैं, पर मन के बहुत काले और दुष्ट हैं। उनका आचरण अच्छा नहीं है। वे अत्याचारी और अन्यायी हैं। जाति पाति और व्यवस्था दोष के संदर्भ में अंधेर नगरी में धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले जनता के शोषण और आडंबरों का वर्णन भारतेंदु ने बहुत सुंदर रूप में किया है। वे धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म को भी व्यापार की वस्तु मानने लगे हैं। वे पैसे ले देकर किसी का धर्म परिवर्तित कराने का सौदा भी तैयार करते थे। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। वर्तमान में भी विभिन्न धर्मावलंबी अपने अपने ढंग से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। समाज में अंधविश्वास बढ़ रहे हैं। धर्म का रास्ता उनके लिए व्यापार का रास्ता बनने लगा है। उनका काम ही ईश्वर के नाम पर व्यापार करना है। चौपट राजा अंधविश्वास के कारण अपने आप फांसी के फंदे पर झूल गया था और वर्तमान में भी ना जाने कितने लोग धर्म के नाम पर अपना काम धंधा छोड़
जीवन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। वास्तव में हमारे देश की स्थितियां अब भी वैसी हैं जैसी अंधेर नगरी की रचना के समय थी। शासन तंत्र में अंतर अवश्य आया है, पर उसकी कार्यविधि में अभी भी बहुत कुछ समानताएं हैं। व्यवस्था अभी भी भ्रष्ट है, सब तरफ अंधेर नगरी मची हुई है। न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है, समाज मूल्यहीन हो रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पुलिस विभाग ठीक से काम नहीं करता, कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बने हुए हैं, नेता विवेकहीन हैं तथा धर्म के ठेकेदार बेईमान हैं। यदि भारतेंदु की अंधेर नगरी में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो यह समकालीन परिस्थितियों में भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। इसका औचित्य आज भी बना हुआ है। धन्यवाद।